जैसे हमने वो मोमोस खाने हैं, इससे तो ठीक है हम अपने घर में ही बनाएं। और ये बन गई है हमारी झणझणी पूरी। झणझणी माना देखो कितने सुंदर लाल और बड़े बड़े। दो ही खा के पेट, वैसे तो एक ही इतनी बड़ी है पर दो खा के बिल्कुल फुल हो जाए। और साथ में एक कटोरी दही और चटनी और अचार। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे रूम से। और सुबह का टाइम हो रहा है, 7:15 बज गए हैं। हम भी उठ गए हैं और हम तो उठ गए थे आज 6 बजे, क्योंकि आज हम लेट उठ रहे हैं क्योंकि आज संडे का दिन है। तो हमने कहा इतने जल्दी उठ के भी क्या करना है, तो आज हस्बैंड जी जल्दी उठ गए तो हमारे कॉपू को ले गए थे छत में। तो मैंने कहा जब ये चले गए छत में तो मुझे उठने की अभी क्या ज़रूरत है, मैं भी जरा आज लेट उठती हूँ। तो आज मैं 6 बजे जाके उठ रही हूँ। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैं रहती हूँ उत्तम नगर द्वारिका। आज लग गए हम फिर अपने काम काजों में, क्योंकि सुबह के काम काज कुछ ज़्यादा होते हैं। आज बेटे की भी छुट्टी है तो आराम आराम से काम काज हो रहा है। नहीं तो अभी तक हमारी सब्जी बन जाती, पर आज हमारी सब्जी नहीं बन रही है। आज बनाएंगे हम कुछ स्पेशल। सबसे पहले गणेश जी को नमस्ते और प्रणाम। और गणेश जी हम पे भी और आप पे भी कृपा बनाए रखना और सुख समृद्धि बनाए रखना। और अब इसके बाद चलते हैं हम किचन में कि आज किचन में हमारी कौन सी तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले तो ये कॉफ़ी का बन गया है और इधर हमने दूध गरम और ये रखा हमने धनिया, मिर्च और प्याज और अभी ये टमाटर हमने रोस्टेड किए हैं, अभी छिले नहीं है। और अब बनाएंगे इनकी चटनी। और इधर रख लिए हमने आलू छिलके बॉईल करके। और आज बनाएंगे हम आलू की पूरियाँ या चाहे पराठे और चटनी, क्योंकि रोज़ तो सब्जी रोटी बनती है। तो आज संडे का दिन है तो हमने कहा ज़रा स्पेशल बना देते हैं। तो अभी देखते हैं कि कितना समय लगता है इन पे बनाने में, क्योंकि अभी तो बेटा तो सोया है तो अभी बनेंगे तो लेट में ही, क्योंकि जब वो भी उठ जाएगा और हमारे भी काम काज हो जाएंगे तब गर्मा गर्म खाएंगे बनाएंगे। और तैयारी पहले पूरी कर लेते हैं अभी से, और ये चटनी बना के भी रख देते हैं। नहीं तो जल्दीबाजी में फिर दिमाग को सोचना पड़ता है कि आज हम क्या बनाएं। इसलिए मैंने तो वैसे सब्जी काट के रखी थी, पहले मुझे पता नहीं था कि आज संडे है, तो इसलिए मैंने सब्जी काट के रख दी थी। पर अब सब्जी हो गई है कैंसिल, तो अब बनाएंगे हम पराठे। तो चलो तैयारी करते हैं इन पराठों की भी, और आलू को भी मसल के रखते हैं और चटनी को बना के रखते हैं। तो चलो करते हैं फटाफट ये काम। फिर इधर थोड़े बर्तन हैं, इनको भी धो देते हैं और किचन की सफाई कर देते हैं। बाकी काम तो होते रहेंगे। तब 11 सवा 11 हो गए हैं और अब बनाते हैं हम आलू की पूरियाँ। तो कढ़ाई हो गई है हमारी गरम, और ये देखो ये हमने डाल दी है पहली पूरी, आलू की पूरी। तो आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। और इसमें हो जाएगी चटनी बना रखी है मैंने टमाटर की और धनिया, हरी मिर्च और थोड़े काजू डाल रखे हैं। तो ये बना दिए हमने आज आलू की पूरी। बहुत दिनों के बाद हमने कहा, बहुत दिनों के बाद मन कर रहा है बाहर का नहीं खाएंगे। बाहर के खा के रोज़ हमारा पेट दर्द और फिर बार बार जाना पड़ता है, इसलिए हमने कहा बाहर का नहीं खाएंगे, अपने घर का ही सही रहेगा। इसलिए हम अपने घर में ही बना रहे हैं आलू की पूरी। जैसे हमने वो मोमोस खाने हैं, इससे तो ठीक है हम अपने घर में ही बनाएं। और ये बन गई है हमारी झणझणी पूरी। झणझणी माना देखो कितने सुंदर लाल और बड़े बड़े। दो ही खा के पेट, वैसे तो एक ही इतनी बड़ी है पर दो खा के बिल्कुल फुल हो जाए। और साथ में एक कटोरी दही और चटनी और अचार। तो जिसका जिस चीज़ में मन करेगा सारी चीज़ें हैं। और आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। गर्मा गर्म पूरियाँ, और ये मैंने थोड़ा बेल के भी रखी हैं और थोड़े गोली बना के रखी हैं।
ताकि फटाफट बन जाए मेरी पूरियाँ। और तब खाएंगे गर्मा गर्म। और स्वाद भी गर्म गर्म में आता है। आलू की पूरियाँ जब ठंडी हो जाती है ना तो खाने का मन नहीं करता, तो जब गरम गरम रहती हैं तो फिर खाने का मन करता है। और ये बन गई हमारी पहली पूरी। अब डालते हैं दूसरी पूरी। ये देखो, डाल दी हमने दूसरी, और सुंदर सुंदर बन रही हैं। तेल के अंदर नाच रही हैं हमारी पूरियाँ। बोल रही हैं कि अभी हम जाएंगे तुम्हारे पेट में, हम जल्दी जल्दी बन के तुम्हारे पेट के अंदर जाएंगे और तुम्हारी भूख को मिटा देंगे। तो इसलिए ये फटाफट नाच रही हैं और फटाफट बन रही हैं। ये देखो जी, कितनी सुंदर लग रही हैं पूरियाँ। और गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 दिन से फिर ख़तरनाक धूप आ रही है। 3-4 दिन तो बिल्कुल थोड़ा ठंडा हो रखा था, पर अब 2-3 दिन से फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये देखो, फूलने लग गई है हमारी पूरी। दे दनादन नाच रही है ये, दिख रहे हो। चलो नाचते रहो और फिर खाते हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। और ये बन गई हमारी आलू की पूरियाँ, दही और ये चटनी। तो आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए गर्मा गर्म पूरियाँ। और आजकल दूध पीने का मन नहीं कर रहा है, तो आजकल दही सही है, क्योंकि दही थोड़ा ठंडक देती है दिमाग को। तो इसलिए हमने दूध नहीं लाए, इसलिए दही लाए और चटनी बनाई और खाते हैं गर्मा गर्म। स्वाद का मज़ा लेते हैं। और आपको भी स्वाद चाहिए तो जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट, गर्मा गर्म आलू की पूरियाँ। तो चलो खा लेते हैं दोस्तों, नहीं तो ये ठंडी हो जाएंगी। और फिर और काम करते हैं खा पी के। आपको आज हैप्पी मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ जो होती है वो सारे संसार में सबसे पहले सबसे अच्छी माँ होती है सबकी। और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ एक ऐसी होती है सबकी कि अपने बच्चों को बुढ़ापे तक, या माँ कहीं भी है अपने बच्चों के भविष्य के लिए कितनी सुंदर मनोकामनाएं करती रहती हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। और हम चाहते हैं कि सब माएँ हजारों साल जिए और अपने खुशहाल परिवार के साथ खुशी हंसी रहे। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारी माँ भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और माँ के लिए हम कामना करते हैं कि हमारी माँ स्वस्थ और सुंदर, भगवान उनको लंबी उम्र दे। और इसमें हमें बहुत खुशी मिलती है। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि भगवान ने भगवान से भी आगे माँ को बनाया और आगे रखा है, इसलिए माँ का सबसे पहले दर्जा है। और दोस्तों, शाम के बज गए हैं अब 6 और अब लग गए हम अपने काम काजों में, क्योंकि गर्मी तो हो रही है। हस्बैंड जी तो चले गए छत में। मैंने कहा मैं बाल्टी रख के आ जाती हूँ, क्योंकि गमलों को पानी चाहिए और टंकी का पानी है गर्म, तो इसलिए नीचे 2 बाल्टी भर लेती हूँ मैं, ताकि उनको ठंडा पानी मिले और पौधे भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हमें ऑक्सीजन मिलता रहे पौधों से जब भी हम छत में जाएं। इसलिए हम उनको ठंडा ठंडा पानी देते रहते हैं। और एक जो फ़ोटो है छोटे बच्चे की, ये मेरे छोटे बेटे की फ़ोटो है। और उसका ये मुंडन की फ़ोटो है जब वो 2.5 साल का था। ये होगी शायद 2003 की होगी या 2 की होगी, मेरे को इतनी याद नहीं आ रही है। 2 या 3 की ऐसे होगी, सन 2002 या 3। तो मई का महीना था इस समय, जो या भी जैसे मई का महीना चल रहा है, तो मई का महीना था। तो जब उसका मुंडन हुआ था तो इतनी आंधी तूफान आ गई कि ऐसे आंधी तूफान तो आज तक मैंने कभी देखी नहीं है।
कि जो खम्भे से लेके, पेड़ से लेके, टेंट से लेके सब उखड़ गया दोस्तों। और जो हमारे मेहमान थे, मेहमान भी हमारे 70-80 ऐसे आए होंगे, क्योंकि उस आंधी तूफान में आ भी कौन रहा था। और खाने की तो इतनी वो हो गई बर्बादी कि हमको बाहर ढेर लगाना पड़ा। और जो ठंडा ठंडा बनाया था सबके लिए, वो सारी बाल्टियाँ हमको उलटनी पड़ी और हमें इतनी दिक्कत आई उस दिन। तब पंडित जी बोल रहे थे कि जब भी बेटे की शादी करोगे तो ज़रूर अपने पंडित जी को अच्छे से दिखाना, क्योंकि ऐसी आंधी तूफान तो हमने कभी नहीं देखी जीवन में। हमने उससे आंधी तूफान तो आता है, कुछ ज़्यादा आता है, हर साल ही आता है मई जून के महीने में। पर वो जो आंधी है ना, उस दिन के हमको बहुत याद आती है, मुंडन के दिन की। तो हमारे छोटे बेटे का मुंडन हो रहा है उस दिन, ये मई के महीने में। और आंधी तूफान ने ऐसे दिमाग ख़राब करा हमारा कि हम परेशान हो गए कि अब मेहमानों को खाना भी कैसे खिलाएं। तब हमने अपने पड़ोसियों के, तब हम सरकारी क्वार्टरों में रहते थे, तो सरकारी क्वार्टरों में तो सब लोग मिलजुल के अच्छे से रहते हैं। और फिर हमने अपने पड़ोसियों के घर में ऐसे सबको ऐसे खाना खिलाया, क्योंकि टेंट तो उखड़ गया था, तो फिर खाना कहाँ खाते। तो इसलिए हमने सबके घरों में ऐसे ही खाना खिलाया और बड़ी मुश्किल से मेहमान लोग भी अपने घर पहुँचे। तो उस दिन का आंधी तूफान हमको बहुत याद आ रहा है, ये मुंडन की फ़ोटो को देख के। ये मेरे बेटे ने भेजी, मैंने इसलिए मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं, तो उसने भेजी है, तो मैंने कहा चलो मैं ज़रा अपने ब्लॉग में शेयर करती हूँ। हल्की फुल्की हो रही है और अब आ गए हम छत में। हमने कहा ज़रा टहल लेते हैं, क्योंकि अभी से अंदर रह के भी क्या करना, 1-8 घंटा छत में रहेंगे तो मन भी ज़रा हल्का फुल्का हो जाएगा। और शाम का नज़ारा ज़रा छत से बहुत अच्छा लगता है। और इधर हस्बैंड जी गमलों के पानी को साफ कर रहे हैं। कॉफ़ी महाराज जी किधर गए हैं? वो इधर गए हैं, ये देखो, यहाँ छुप रखे हैं, पता नहीं क्यों छुपे हैं इधर। पप्पू यहाँ कोई नहीं आ रहा, हम ही यहाँ हैं, कोई नहीं आ रहा अभी। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, जल्दी से आओ इधर। तो दोस्तों हम ज़रा घूम रहे हैं। हमारे कॉफ़ी को देखो कितना मुंह चौड़ा कर रहा है, ये देखो, देख रहे हो ये कहाँ छुपा है। दरवाजे के पास जैसे ही लिफ्ट की हॉर्न बज रही है, वैसे ही कॉफ़ी को लग रहा है कि हमारा कोई आ रहा है, इसलिए यहाँ दरवाजे के पास बैठा है ये। और गर्मी भी हो ही रही है, क्योंकि हवा तो चल नहीं रही है, इसलिए उमस भरी गर्मी हो रही है। और ये डाल दिया हमने पौधों को पानी। अभी पौधे ज़रा पहले से थोड़ा ठीक लग रहे हैं, और वीडियो में तो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, वैसे वो इतने अच्छे हैं नहीं जितने वो दिख रहे हैं। ये देखो धूप की वजह से ये डमरू भी पक गए हैं, ये देखो ये लाल मिर्च लाल हो गई हैं सारी। और ये देखो इसमें कल परसों बहुत सारे मोगरे खिले थे, अब सारे गिर गए हैं नीचे। और ये जो कल परसों आम के जैसे ये सारी बेल पक गई थी, अब इसमें नई पत्ते आ गए, नई कलियाँ आ गई हैं। गर्मी से इसके हाल बुरे हो गए थे। और इसमें ये एक तोरी की बेल भी आ गई है। होना तो इन्होंने है नहीं, पर ऐसे ही ज़रा देख देख के हम खुश हो जाते हैं कि बेल हुई तो सही है। जैसे इसमें भी है एक, पर जब तक इनका टाइम आता है तब तक गर्मी से पक जा रहे हैं। ये देखो एक तोरी का है, एक सीताफल का है, और इधर मनी प्लांट, ये देखो। और खूबसूरत अब आने लगी है थोड़ी थोड़ी हवा, नहीं तो आ नहीं रही थी। हमारी सब्जी और रोटी, और आज बनाई है मैंने आलू बड़ी की सब्जी और रायता और रोटी, इधर सलाद। तो आप लोग भी आ जाओ गर्मा गर्म सब्जी रोटी खाने के लिए, और खाते हैं। और गर्मी भी हो रही है, गर्मी में बैठने का भी मन नहीं कर रहा। तो मैंने कूलर भी नहीं लगाया, उसके आवाज़ से मेरे कानों में दर्द हो जाता है, तो इसलिए मैंने आज चलाया नहीं है।
और अब खा लेते हैं जल्दी जल्दी और चलते हैं अपने बिस्तर के अंदर। फिर उधर ही होंगे ठंडे, क्योंकि इधर तो गर्मी हो रही है। पंखा भी आज बहुत गर्म हवा फेंक रहा है। तो आलू बड़ी की सब्जी और रोटी खाने आ जाओ दोस्तों, फटाफट गर्मा गर्म। ना हमने खा लिया है, अब सोने की तैयारी हो रही है। और आज बनाया था हमने आलू बड़ी की सब्जी और रोटी है। खा पी के अब पुड़िया हो गई है डन, और बहुत आफत आ रही है खा के। और अभी बर्तन नहीं धोए मैंने दोस्तों, तो अब बर्तन उर्तन धोती और किचन के ज़रा क्लीन करती हूँ उसको भी। और मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा, उसे भी दबा देना। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मालती के ब्लॉग को शेयर करना। कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।